जय हिंद फ्रेंड्स, ये आपकी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की 10वें नंबर की पोएम द टेल यानी कि कहानी ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, यानी कि कस्टर्ड नाम के ड्रैगन की। यानी कि जो ड्रैगन है वो कैसा है, कस्टर्ड यानी कि कायर है या कह सकते हैं कि डरपोक है, तो उसकी कहानी है। तो यहाँ पर इसकी जो लेखिका हैं ऑगडेन नैश, इन्होंने ये कहानी लिखी है और इसमें कहते हैं कि एक बिल्ली का बच्चा है जिसका नाम इंक है और चूहे का एक बच्चा है जिसका नाम ब्लिंक है, पीले रंग का एक छोटा कुत्ता है जिसको मस्टर्ड कहा गया है और ड्रैगन जो है उसका नाम यहाँ पे कस्टर्ड दिया गया है। और बिलिंडा की ये कहानी है। बिलिंडा एक लड़की का नाम इसमें बताया गया है और इस कहानी में वो कह रही हैं लेखक इसके कह रहे हैं कि बिलिंडा एक छोटे सफ़ेद घर में किसके साथ रहती है, इंक नाम के छोटे बिल्ली के बच्चे के साथ में, ब्लिंक नाम के छोटे चूहे के साथ में और मस्टर्ड यानी कि पीले रंग के कुत्ते के साथ में, और साथ में एक ड्रैगन है जिसको वो कस्टर्ड कहती है प्यार से। तो इन लोगों के साथ में बिलिंडा अपने सफ़ेद सुंदर घर में रहती है और वो कहती है कि इंक और ब्लिंक जो हैं ये हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी किसी सामान के नीचे कभी किसी सामान के नीचे, और ये मस्टर्ड जो है ये हमेशा घुर्राता रहता है या भौं करता रहता है। और ये जो कस्टर्ड यानी कि ड्रैगन जो है ये हमेशा, अब देखिए इन सबको अगर आपको पता ही है कि किस तरह के जानवर होते हैं, इन सब में खतरनाक कौन है, ड्रैगन सबसे खतरनाक होगा इन सब में। लेकिन ड्रैगन जो है वो हमेशा चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, किस लिए कि मुझे एक सुरक्षित पिंजड़ा बना कर दो ताकि मैं उसमें रह सकूं, ताकि कोई भी शिकारी जब आए तो वो मेरा शिकार ना कर ले। यानी कि इसलिए इसको कस्टर्ड कहा गया है। ड्रैगन क्या है, डरा हुआ है, डरपोक है, वो इनकी रक्षा कर सकता है मगर करना नहीं चाहता, बल्कि ये इसकी मदद करते हैं उल्टा। तो ड्रैगन को यहाँ पे कस्टर्ड इसलिए कहा गया है। लेकिन एक बार घटना घटती है कि एक शिकारी आ जाता है शिकार करने के लिए, उसके दोनों हाथों में बंदूक है और उसके मुंह में जो है एक छोटी तलवार लगी हुई है जिसके दोनों तरफ से धार है, यानी कि वो कभी बंदूक का यूज़ करेगा और बंदूक खत्म हो जाएगी तो फिर तलवार का यूज़ करेगा, चाकू का यूज़ करेगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो लेकिन जब वो आता है तो क्या होता है कि इंक बिल्ली का बच्चा भी जाकर दुबक जाता है और ब्लिंक भी जाकर छुप जाता है और मस्टर्ड भी जाकर छुप जाता है। फिर लास्ट में ड्रैगन यानी कि कस्टर्ड, जिसको सब लोग बोलते थे कायर बोलते थे, वही उस शिकारी का सामना करता है, उसको खा जाता है, उसको चोट पहुंचा देता है और उसको मार देता है। वो एक समुद्री लुटेरा होता है। तो फिर ये तीनों लोग निकल कर आते हैं और ये कहता है कि मस्टर्ड कहता है कि अगर मैं डर नहीं गया होता तो मैं तुमसे दुगना ताकतवर साबित होता। और फिर इंक और ब्लिंक नाम आके कहते हैं कि हमें पता है मस्टर्ड, तुम दुगने नहीं बल्कि 3 गुना इससे ज़्यादा ताकतवर निकलते। और फिर ड्रैगन लास्ट में कहता है, कस्टर्ड इसको कहते हैं कि हाँ तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। हाँ ये सच है, आज जो सच हुआ है कि तुम तो जाकर दुबक गए थे और मैंने ही तुम सबकी जान बचाई थी। लास्ट में फिर लेखिका ये जो लेखक है बोलते हैं कि भैया बिलिंडा जो है वो अपने घर में इन पशुओं के साथ में रहती है। तो यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि भैया कभी कभी हमें जिस पे भरोसा नहीं होता है या जो सबसे कमज़ोर दिखता है, शायद वक्त आने पर वो हमारे सबसे काम की चीज़ निकल के आता है। यानी कि कभी कभी हम सोचते भी नहीं हैं कि ये ऐसा कर सकता है, लेकिन एक समय बाद हमें पता चलता है कि ये तो सबसे ज़्यादा खतरनाक निकला। क्लास में वो बच्चा जो सबसे बुद्धू था, लेकिन एक समय वो सबसे होशियार निकला और उसने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की की, जितनी वो भी नहीं कर पाए जो अगली लाइन में बैठते थे और जो अपने आप को टॉपर कहते थे। तो हमें भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, भले ही उसका समय ऐसा है कि हमें लग रहा है कि वो ख़राब है, पर हर किसी के अंदर एक ख़ास बात छुपी होती है। तो ये इस कहानी के ज़रिए समझाने की कोशिश की गई है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।